एक लड़का होता है, एक लड़की होती है। ये दोनों आपस में बहुत प्यार करते थे, शारीरिक संबंध बनाते थे। फिर होता क्या है दोस्तों, लड़की की जो है शादी हो जाती है और शादी नज़दीक के ही एक गांव में होती है। ये लड़की क्या करती है, जब भी मौका मिलता था, जब उसका पति घर पे नहीं होता था तो वो अपने मायके आ जाती थी और अपने आशिक को फ़ोन कर देती थी और उसको खेत में मिलने के लिए बुलाती थी, संबंध बनाती थी। अब ये चीज़ ऐसे ही कंटिन्यू चलने लगी, लेकिन इसके आशिक को ये चीज़ पसंद नहीं आती। वो कहता है कि ये लड़की उसके साथ ज़बरदस्ती कर रही है। एक बार हो गई, 2 बार हो गई, 3 बार हो गई। लड़का उसे समझाता था कि अब तुम्हारी शादी हो गई है, तुम अपने घर पे रहो, खुश रहो। लेकिन लड़की उसके साथ ज़बरदस्ती करती थी और उससे कहती थी कि अगर तुमने मुझे छोड़ा तो मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगी और तुम्हें जेल पहुंचा दूंगी। अब दोस्तों ये चीज़ हद से ज़्यादा बढ़ने लगती है और एक दिन अचानक से ही दोस्तों एक कत्ल हो जाता है। और जब इस कत्ल का राज खुलता है तो दोस्तों गांव के लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये लड़का लड़की ऐसे भी कर सकते हैं। दरअसल दोस्तों आज की कहानी बहुत बड़ी सीख देती है और वो सीख मैं आपको आज की कहानी के आखिर में बताऊंगा। और दूसरी बात ये कि कहानी शुरू करने से पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफर। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है गोंडा जिले से और गोंडा जिले का ही एक थाना लगता है जिसका नाम है इटिया थोक। दरअसल मैं बात कर रहा हूं 9 मार्च 2025 की रात 9 बजे की, और इटिया थोक थाने के अंदर रात को 9 बजे एक फ़ोन आता है और वहां पे फ़ोन पे कोई शख्स बताता है कि लक्ष्मणपुर गांव के बाहर खेत हैं गन्ने की, और गन्ने के खेतों के अंदर एक महिला की लाश पड़ी हुई है। अब जैसे ही पुलिस वालों को ये वाली बात पता चलती है तो पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंच जाती है और उस बॉडी को हिरासत में लेती है और उसके बारे में पूरी जानकारी निकालने की कोशिश करती है कि आखिर ये लाश किस महिला की है। और थोड़ी ही देर में पता भी चल जाती है कि ये कौन महिला है और कहाँ की रहने वाली है। दरअसल दोस्तों इस महिला का नाम होता है सकीना उर्फ हसीना, जिसकी उम्र होती है 30 साल। इसका पति का नाम है मोहम्मद नसीम, जो कि शिवदयालपुर श्री दत्त नगर जनपद बलरामपुर का रहने वाला है। और इस लड़की का मायका जो है बरेली बिश्रामपुर थाना इटिया थोक जनपद गोंडा का है। अब इस लड़की के घर वालों को बुलाया जाता है फ़ोन करके, और यहाँ पे जहाँ पे इस लड़की की लाश पाई गई है इस जगह को अच्छी तरह से देखा जाता है। दरअसल इस लड़की का जो गला है वो किसी धारदार हथियार से रेता गया था। अब क्या होता है, पंचनामा होता है, पूरे एरिया में कार्रवाई होती है, किसने इसकी लाश को पहले देखा था, सब लोगों से पूछताछ होती है कि किसी ने यहाँ पे किसी को आते हुए देखा या नहीं देखा। अब इसके बाद में इस लड़की की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब फील्ड यूनिट आती है, यहाँ पे मौके पे फील्ड यूनिट आती है, डॉग स्क्वाड की टीम आती है। अब पूरे एरिया को अच्छी तरह से छान लिया जाता है कि क्या पता यहाँ पे कोई सुराग मिल जाए, हथियार मिल जाए, लेकिन कोई भी सुराग नहीं मिला और ना ही कोई हथियार मिलता है। अब क्या होता है दोस्तों, इस लड़की का जो फ़ोन होता है उसको सर्विलांस पे डाला जाता है और पुलिस इस मामले में कई टीम घोषित कर देती है ताकि जल्द से जल्द इस हत्या का खुलासा हो सके कि किसने इस हत्या को किया है और किसने नहीं किया। अब दोस्तों जैसे ही इस लड़की का फ़ोन सर्विलांस पे डाला जाता है, कॉल डिटेल निकाली जाती है, तभी एक लड़के का नाम सामने आता है और उस लड़के का नाम होता है विनोद कुमार यादव, सन ऑफ गंगाराम यादव, जो कि निवासी है किस्मोरा उदयपुर का, थाना रहरा बलरामपुर का रहने वाला है। अब दोस्तों क्या होता है, तुरंत पुलिस विनोद के नंबर को सर्विलांस पे डालती है और लोकेशन देखती है कि कहाँ का ये लड़का इस समय पे कहाँ है। तभी क्या होता है, ये पाया जाता है बग्गी रोड पर। तुरंत पुलिस मौके पर पहुंचती है और बग्गी रोड से विनोद को गिरफ्तार कर लेती है और उसे उठाकर थाने में लेकर आती है। और फिर विनोद से पूछा जाता है कि जिस समय पे सकीना का हत्या हुई थी उस समय तुम वहीं थे, अब ये बताओ
तुमने सकीना की हत्या की तो क्यों की। अब विनोद दोस्तों एक बार में ही सारी कहानी बता देता है, शुरू से लेकर आखिर तक, क्योंकि फिर पुलिस जो है सच्चाई दिखाती। विनोद ने एक पल नहीं सोचा, तुरंत वो शुरू से लेकर आखिर तक की कहानी एक बार में ही बता देता है। और अब मैं आपको बताता हूँ आखिर विनोद ने हत्या की तो की क्यों। दरअसल विनोद और सकीना जो हैं वो पिछले 3 साल से रिलेशन में थे और ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। अब 2022 में जो है विनोद की शादी हो गई थी, लेकिन उसका गौना नहीं हुआ था, यानी कि उसकी पत्नी जो है अपने घर पे रहा करती थी, अभी उसका गौना नहीं हुआ है। और आज से लगभग 1 साल पहले ही सकीना की शादी हुई थी, लेकिन सकीना जो है वो अपने ससुराल चली गई और उसका जो ससुराल है गांव के नज़दीक में ही है। अब सकीना क्या करती है, सकीना जैसे ही मौका मिलता था वो अपने मायके आ जाती थी और विनोद को फ़ोन करके गन्ने के खेत में बुला लिया करती थी और उसके साथ संबंध बनाया करती थी। जब भी सकीना का मन होता था वो जब विनोद को बुला लिया करती थी और उसके साथ संबंध बनाया करती थी। अब क्या होता है दोस्तों, अब जो विनोद है उसका गौना होना था और उसका गौना होना था 7 मार्च 2025 को, और 7 मार्च 2025 को गौना होना था तो गौना हो भी गया, पूरा कार्यक्रम बहुत अच्छी तरह से हुआ था। लेकिन ये वाली बात सकीना को बहुत चुभ गई। अब वो क्या करती है, 9 मार्च को विनोद को एक गन्ने के खेत में बुलवाती है, उसको बार बार फ़ोन करती है। विनोद आने से साफ मना कर देता है, वो कहता है कि तुम अपने घर पे ही रहो, लेकिन सकीना मानती नहीं है, वो बार बार उसको ब्लैकमेल करती है फ़ोन करके। इसीलिए क्या होता है, विनोद सकीना के पास चला जाता है और उस समय उसके पास एक धारदार हथियार था, क्योंकि विनोद जो है वो परेशान हो चुका था। पहले भी जब भी सकीना आती थी तो वो सकीना से कहता था कि तुम अपने पति के साथ रहा करो, तुम उसे छोड़ के मेरे पास क्यों आती हो। लेकिन सकीना मानती नहीं थी, उसका कहना ये था कि मुझे अपने पति के साथ फीलिंग नहीं आती, मुझे फीलिंग तुम्हारे साथ ही आती है और मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती चाहे जो हो जाए। लेकिन जैसे ही सकीना को ये पता चला कि 7 मार्च को विनोद का गौना संस्कार हो चुका है और उसकी पत्नी उसके घर पे आ गई है, तो ये वाली बात सकीना को खाए जा रही थी। अब क्या होता है दोस्तों, विनोद जो है खेत में मिलने जाता है सकीना से। अब सकीना से मिलने के लिए जाता है तो इन दोनों के बीच में बहुत कहासुनी होती है। सकीना कहती है कि मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगी, तुम्हारी पत्नी को तुम्हारे साथ रहने नहीं दूंगी, अब तुम्हारे ऊपर है, तुम अपनी पत्नी को छोड़ोगे या नहीं छोड़ोगे। लेकिन विनोद साफ मना कर देता है, वो कहता है कि तुम्हारा और मेरा धर्म अलग है। हम पहली बात तो ये है कि हमारे घर वाले एक दूसरे को स्वीकार नहीं करेंगे, और दूसरी बात ये है कि तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम अपने पति के साथ जाओ, मेरे साथ क्यों पीछे पड़ी हुई हो। मैं तुमसे कितने दिनों से कह रहा हूँ कि तुम मेरा पीछा छोड़ो, लेकिन तुम छोड़ ही नहीं रही। अब दोस्तों विनोद और सकीना के बीच में लड़ाई होना शुरू हो जाता है वहाँ पे, और वहीं पे विनोद क्या करता है, एक धारदार हथियार निकालता है यानी कि चाकू, और सकीना के गले को पकड़ के रेत देता है, यानी कि सकीना के गले को काट देता है। और जब सकीना वहाँ पे तड़प रही होती है तो विनोद क्या करता है, वहाँ से उल्टे पैर दौड़ना शुरू कर देता है और खेत से निकल के भाग जाता है। वो सोचता है कि वो पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन जो उसकी लास्ट लोकेशन और कॉल की हिस्ट्री थी उसकी वजह से विनोद को पकड़ लिया गया। अब दोस्तों इसके बाद क्या हुआ, विनोद का जो चार्जशीट है वो थाने में कोर्ट में लगा दी गई, और इसके बाद में इसके ऊपर हथियार रखने, मतलब एक तो इसने हत्या की और हथियार रखने के लिए इसके ऊपर धारा 4/25 यानी कि आर्म्स एक्ट भी लगाया गया है कि इसने अपने साथ हथियार रखा था और इसने अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी। और अब जो लड़की है सकीना, उसके पिता ने विनोद के खिलाफ FIR दर्ज कर दी है कि उसके बेटी की हत्या कर दी है। और उसके बाद दोस्तों अब केस शुरू हो चुका है और विनोद जेल जा चुका है। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। बताना और जताना ये है कि ज़बरदस्ती के रिश्ते भी कभी नहीं चलते। एक तो झूठ के रिश्ते और दूसरे ज़बरदस्ती के रिश्ते कभी नहीं चलते। अगर कोई आपसे कह रहा है कि वो आपके साथ नहीं रहना चाहता, अगर आप उससे प्यार करते हो तो आप कहिए जा, तुझे जिसके साथ जाना है जा। ये नहीं कि उसके ऊपर प्रेशर बना रहे हो, उसको बदनाम करने के लिए या कैसे भी आप उसके ऊपर प्रेशर बना रहे हैं, तो आप गलत हैं।
अगर किसी को जाना है तो जाने दीजिए। ये नहीं है कि आप उसको पकड़ के बैठ गए कि नहीं तू मुझे छोड़ के नहीं जाएगा, तो उसके साथ कैसे जाएगा। ये सब गलत है, क्योंकि आजकल लोगों को क्या है, किसी की परवाह नहीं है, सबको अपनी सोचनी है। अब विनोद अपनी सोच रहा था कि उसे अपनी पत्नी के साथ रहना है, सकीना अपनी सोच रही थी कि उसे विनोद को नहीं छोड़ना है, और इसी के चलते इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई, और इसी के चलते विनोद ने सकीना का गला रेत कर उसकी हत्या कर दी। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप जरा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।